Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Purvansh Mobe, a JEE aspirant from Siddhivinayak Institute, Gondia. Today I am here to discuss about a motion in 1D which is a part of a kinematics. Kinematics basically means that the maths we apply during the motion. उसी का पार्ट होता है मोशन इन 1D, जो मोशन या तो कोई एक डायरेक्शन में हो, या तो एक्स एक्सिस में हो या तो वाई एक्सिस में हो, उसी को हम मोशन इन 1D बोलते हैं, जो कि कोई एक ही डायरेक्शन में होता है. इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स आते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एक्सेट्रा, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को आती भी होगी. इसके बाद हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है. हाँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो होता नहीं, सिर्फ होता है तो मैग्नीट्यूड होता है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है. ऐसा यूनिट इसकी होती है मीटर. इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टोटल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस. जितना भी पार्टिकल ट्रेवल करता है और जो पाथ वो कवर करता है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली डिस्टेंस. उसके बाद में हम बात करते हैं अगर, तो आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन होगा, जिस कारण से ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. अगर एक्स एक्सिस में, अगर वो एक्स एक्सिस में इस साइड जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर एक्स एक्सिस में वो इस साइड जा रहा है तो वो होगा बेसिकली नेगेटिव. इसीलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. उसके बाद में आता है स्पीड. स्पीड स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी ऐसा यूनिट उसकी होती है मीटर पर सेकेंड. ये हमेशा पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती. डेफिनेशन की हम अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होते जाएगा, वैसे वैसे आपके डिस्टेंस में कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है या डिक्रीजमेंट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मतलब आपने कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर किए. स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसे मैंने बताया था डायरेक्शन है, उस कारण से ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है. इसके ऐसा यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड. अब रेट ऑफ, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा या टाइम घटता तो नहीं है टाइम, या जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है, उसका रेट, वो होता है हमारा वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना. इसके ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में. अब अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है दो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बेसिकली बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि मान लो आप t1 में चले
x1 डिस्प्लेसमेंट, आपका टाइम t1 लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, हाँ, और टाइम t2 में आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ x2। तो दोनों के बीच में अगर हमको बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि ना, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे या बिना ग्राफ के भी मैं अभी फॉर्मूला बता दूंगा। तो इसका जो स्लोप होता है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेन थीटा बनेगा, थीटा बनेगा, तो टेन थीटा बेसिकली इसका स्लोप होता है। आपने अगर पढ़े होंगे डिफ्रेंसिएशन, अगर आपका हो गया होगा अभी तक, तो आपको पता होगा कि डिफ्रेंसिएशन में dy बाय अपॉन dx जो टर्म होती है, उसमें dy बाय dx स्लोप भी लिया जाता है ग्राफ में। वैसे ही यहाँ पे सेम dx बाय dt इंस्टेंटेनियस में होता है। और जैसे एवरेज वेलोसिटी चाहिए अपने को, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आप टाइम t1 लगा, आपको टाइम 1 सेकेंड लगा और डिस्प्लेसमेंट आप चले 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना हुआ 2 मीटर, और टाइम आपको लगा फिर उसके बाद 4 सेकेंड, और उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट चेक किए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर। तो एवरेज निकालना है अब उसका, तो टाइम t1 में आप जितना चले वो डिस्प्लेसमेंट माइनस जितना आप टाइम 2 में चले, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा उसका एवरेज। पर अब आता है मेन इसमें बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब आपको तो पता ही होगा, जैसे डेफिनेशन में लिखा है, वेलोसिटी बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब फिजिक्स में आपने डिफरेंशिएशन अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वो वेलोसिटी होती है जो बहुत कोई एक इंस्टेंट पे ली जाती है। जैसे आपने 10 मीटर चले आप 8 सेकेंड में 10 मीटर आप चले, तो 8 सेकेंड में 10 मीटर चले, और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप 5th सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था या आपकी वेलोसिटी 5th सेकेंड में कितनी थी, तो वो होता है कोई एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम देखो अब ये बहुत बड़ा था एवरेज, अब इंस्टेंटेनियस बात आ गई मतलब बहुत छोटा। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में चेंज को बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लिखते हैं ds, और बहुत छोटे टाइम को dt। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ds बाई dt, ये भी सेम ds बाई dt स्लोप होता है। स्लोप मतलब tan थीटा अगर आपने निकाल लिए तो आपका वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद में आता है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सेम कॉन्सेप्ट है उसमें भी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी कितने आप कितने टाइम पे चले कोई एक इंस्टेंट पे, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, टाइम हुआ है आपका 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे एक्सेलरेशन अगर पूछ लिया तो यहाँ पे तो अब इंस्टेंट एक्सेलरेशन ही निकाल सकते हो आप, एवरेज निकाल नहीं सकते, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछे ना, 1 सेकेंड पे पूछे कि आपकी ये एक्सेलरेशन कितना है, तो अब आप एवरेज तो निकाल नहीं सकते, इंस्टेंट ही निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक्सेलरेशन निकालने के लिए करना पड़ेगा वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई 2 और टाइम दिया हुआ अपना 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बेसिक्स, एक बार आप इसको पढ़ ले। तो गाइस अभी तक हम लोग ने पूरा बेसिक्स पढ़े, 1D का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी क्या होती है, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग आ रहे हैं एक्सेलरेशन और कुछ इक्वेशंस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते उसकी तरफ। एक्सेलरेशन अगर फर्स्ट तो क्वेश्चंस कभी भी आपको आएंगे तो वहाँ पे टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल दिया है, जैसे कि टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कोई वेरिएबल दिया हुआ है चेंज हो रहा है अगर एक्सेलरेशन, तो आप कैलकुलस का यूज़ करेंगे। कैलकुलस बेसिकली क्या होता है, कोई भी मैथ्स बेसिक मैथ्स लगा करके अगर वो सॉल्व हो रहा है तो वो करने की आप कोशिश करेंगे जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये तीनों यहाँ लिखी हुई है,
फर्स्ट होती है वेलोसिटी, यहाँ पे v है, यहाँ पे v वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है और u आपको पता है जैसे कि अभी इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है। यहाँ पे ये पूरी दी हुई है, आप देख लीजिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसके बाद में ये तो होता है अपना, उसके बाद में हाँ कभी भी मोशन में जैसे वेलोसिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, स्केलर नहीं, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसका यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया हुआ है। अगर वेक्टर क्वांटिटीज इस डायरेक्शन में देख लें, अगर कोई भी मान लो वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसका डायरेक्शन हमको इस साइड दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर एक्स डैश डायरेक्शन में दिया हुआ है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। वैसे अगर अपवर्ड दिया हुआ है, अगर अपवर्ड दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, और डाउनवर्ड दिया हुआ है तो नेगेटिव कंसीडर करोगे। उसके बाद में ये सब कंप्लीट होने के बाद में मेन कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे, इसमें जो कि है ना, जैसे कि मान लो आप ग्राउंड पे खड़े और आपका फ्रेंड बाइक से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आप ग्राउंड से उसको देखोगे तो आपको उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इस दिखाई देगी। लेकिन जब आप उसके साथ गाड़ी पे बैठे होंगे तो उसकी वेलोसिटी आपको क्या दिखाई देगी? 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो डिसाइड होता है रेफरेंस फ्रेम ऑफ एन ऑब्जर्वर। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपके लिए वो जो, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपके सामने से एक कार गई, तो कार की वेलोसिटी है, लेट्स अज्यूम 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है कार की वेलोसिटी, है ना। तो कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रही है? कार 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप कार के अंदर बैठ जाते हो तो आपको कार की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो आपके रिफरेंस फ्रेम में डिपेंड कर रहा है। अगर आपका रिफरेंस फ्रेम ग्राउंड है तो आपको वेलोसिटी कुछ और दिख रही है, और अगर आपका रिफरेंस फ्रेम कार है या ट्रेन है, जो भी है, तो आपको उसकी वेलोसिटी अलग दिख रही है। एक बात ये, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो कि है ना, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में भी काम कर लेता है। अब टाइम जो कि वो डिपेंड नहीं करता, जैसे एक्सेलरेशन कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, या फिर वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट कर लेगी, लेकिन टाइम जो है वो डिपेंड नहीं करता रेफरेंस फ्रेम में। आप अभी भी अगर आप देखोगे आपका दोस्त 5 सेकंड से जा रहा है और आप कार में बैठ के भी देखोगे तो टाइम 5 सेकंड ही हो रहा होगा, तो टाइम डिपेंड नहीं करता, है ना। तो हम लोग थे रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मान लो ये एक कार है और यहाँ पे आपका कोई भी फ्रेंड बैठा है, लेट्स से, और आप हो ग्राउंड में, आप हो ग्राउंड पे, आप हो बी, और ये कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो आपको ग्राउंड से जो उसकी वेलोसिटी दिख रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। इसको फॉर्मूले से भी हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी दी हुई है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड, और आप अभी ग्राउंड पे खड़े हो, इसका मतलब आप रेस्ट पे हो, तो आपकी वेलोसिटी होगी 0। मतलब जो इसको आप एक और तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, मतलब बी ने जो वेलोसिटी देखा ए की, तो यह आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, जैसा अपन ने देखा था कि जैसे ये रेस्ट पे, तो अभी उसको 10 मीटर पर सेकेंड दिख रही होगी, तो फॉर्मूले से भी 10 मीटर पर सेकेंड आई है। अब इसके बाद जब आपका रिफरेंस फ्रेम भी कार होगा,
अब आप भी कार पे हो और आपका फ्रेंड भी कार पे, ए भी कार पे और बी भी कार पे ही है, और आप जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको अब जो कार की वेलोसिटी है वो दिखेगी नहीं, आपको कार की वेलोसिटी क्या दिखेगी, 0। अब आपको कार की वेलोसिटी दिखेगी 0। फॉर्मूले से अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, सेम बी की भी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, टोटल इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मतलब जो बी वेलोसिटी देख रहा है ए की, और तो उसको क्या दिखाई दे रही है, 0। अगर सेम हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करते तो उसको भी 0 ही दिखाई देती, क्योंकि दोनों कार पे। अब हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स से ये एक व्हील है, ये एक व्हील है और ये पॉइंट P। हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P बताओ जब ये व्हील आधा अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, हाफ ऑफ इट्स रोटेशन व्हेन कंप्लीटेड, है ना। जब इसका आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है P का। तो अब आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, जब आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पॉइंट P ऊपर आ जाएगा। आप देख रहे होंगे पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, ऊपर। पॉइंट P यहाँ आ जाएगा और ये जो लेंथ ये ट्रेवल करेगा ये हाफ ऑफ द सर्कल होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा पाई आर। और ये सर्कल जो है इसका रेडियस है r, तो r प्लस r टोटल हो जाएगा ये 2r। तो अब यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सॉल्व करोगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। आर स्क्वायर अंडर रूट है तो आर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये होगा उसका आंसर, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अगर हम चेक देखते हैं तो लेट्स से एक कार है जो कि पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है और फिर वही कार पॉइंट बी से पॉइंट ए पे वापस आ रही है। लेट्स से इसकी स्पीड दी हुई है हमें, v1 से जा रही है a टू b और v2 स्पीड से आ रही है वापस b टू a, स्पीड दी हुई है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो आप इजीली फाइंड कर लोगे क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट ए से बी जा रही है और बी से वापस ए पे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ट्रेवल ही नहीं किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट दिया होगा यानी 0 है। तो अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो अपने को वैसे भी दिया हुआ नहीं है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है 0 है, तो कुछ भी हो 0 तो आंसर में 0 ही होगा। टाइम कुछ भी हो, टाइम पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी 0 ही होगी। अब आता है एवरेज स्पीड की बात, तो हम फंस जाते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको तो सिर्फ स्पीड दी हुई है, ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टोटल टाइम दिया हुआ है। तो हम यहीं से चेक एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो एवरेज स्पीड अपने को फाइंड करना है, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस जो उसने ए से बी जाते हुए ट्रैवल किया वो d, और सेम डिस्टेंस वो बी से ए में आते हुए भी करेगा।
तो लेट्स से दिस इज ऑल्सो डी। अब यहाँ से आप टाइम निकाल लोगे, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है डी और स्पीड दी हुई है v1, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस दिया हुआ है डी और स्पीड दी हुई है v2। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा d बाई v2 और यहाँ से टाइम आ जाएगा d बाई v1। अब अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर देखते तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो d प्लस डी 2d हो जाएगा, टाइम d बाई v1 प्लस डी बाय v2, दोनों का टाइम लेंगे ना, टोटल टाइम बोला है। तो यहां से d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, d से d कैंसल, एलसीएम लोगे तो v1 प्लस v2 2v1 v2। तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये जो हमारा है ये एक फॉर्मूला भी है। अगर जब आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो दिया होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, सॉरी स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। इसके बाद में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, उस पे एक बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स से ये एक कार है जो जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का और क्वेश्चन में बोला है कि ये कार जो है वो अटेन कर रही है वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक। मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो कब तक नहीं हुई, 4 सेकेंड तक। मतलब ये कार टोटल 4 सेकेंड तक चली, तो टाइम दिया हुआ है बेसिकली हमको 4 सेकेंड। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब कार रेस्ट पे होगी, चलने से पहले तो कार रेस्ट पे होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 दी हुई है और हमसे फाइनल वेलोसिटी v पूछा है कि v क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि कौन सी इक्वेशन लगेगी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और टाइम दिया है 4, तो वेलोसिटी क्या होगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज की है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है करके, इसीलिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी का भी एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो लेट्स से एक बंदा है ये ए, जो कि दौड़ रहा है ग्राउंड पर विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहीं पे दूसरा बंदा है बी, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो अब ये यहाँ हमको क्वेश्चन में पूछा है कि से अस अबाउट वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी।
मतलब बी जो है ए की वेलोसिटी देख रहा है वो हमसे पूछा है, मतलब बेसिकली हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था, अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे दोनों ग्राउंड में है तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हो, जैसे कि ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो अब ये इसकी वेलोसिटी देखेगा कितनी है, तो आप बेसिकली वो -10 उसको दिखेगी, -10 से दिखेगी क्योंकि ये उससे ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो ये उससे कितना कम वेलोसिटी से दौड़ रहा है, 10 वेलोसिटी से, तो इसको -10 उसकी वेलोसिटी दिखनी है। फिर भी हम फॉर्मूले से एक बार कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, पर इस बार दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है हमको 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।